नमस्कार साथियों, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है और इस सर्कुलर में उन्होंने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया है आधार कार्ड को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड जो एक मैंडेटरी केवाईसी था, अभी तक ईपीएफओ किसी भी पीएफ मेंबर अगर वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके लिए आधार एक इम्पोर्टेंट केवाईसी था। बिना आधार के उसका एनरोलमेंट नहीं हो सकता, यानी कोई भी नया पीएफ मेंबर ईपीएफओ में एनरोल नहीं हो सकता था। तो इसी आधार को लेकर ईपीएफओ ने एक नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी अपडेट दी है। तो इस वीडियो में हम उसी अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। या दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक सर्कुलर नज़र आ रहा है जो 16 जनवरी 2024 को ही रिलीज हुआ है ईपीएफओ के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में हम रिमूवल ऑफ आधार फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। जी हाँ दोस्तों, अब ईपीएफओ ने जो डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार को पहले मैंडेटरी किया हुआ था, अब उस लिस्ट से आधार को हटा दिया है इस सर्कुलर के द्वारा। तो दोस्तों, ये उन पीएफ मेंबर के लिए खुशखबरी है जिनके आधार के डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच था, जिसके कारण से वो एडवांस नहीं ले पा रहे थे, विड्रॉल में समस्या आ रही थी। तो उन पीएफ मेंबर्स के लिए एक खुशखबरी की बात है, यानी कि अब आधार उस लिस्ट में शामिल नहीं रहेगा आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए। इसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप लगाते हैं, चाहे वो हो सकता है वोटर आईडी हो, 10th की मार्कशीट हो या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, लेकिन आधार अब मैंडेटरी नहीं रहा है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ना इन्होंने सब्जेक्ट रिमूवल ऑफ आधार फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट, यहाँ पर रेफरेंस इन्होंने दिया है एसओपी ऑन जॉइंट डिक्लेरेशन इशूड वाइड सर्कुलर नंबर WSU 2022 रैशनलाइजेशन ऑफ वर्क एरिया जॉइंट डिक्लेरेशन। यहाँ पर इन्होंने लिखा है, मैडम सर प्लीज रेफर टू सब्जेक्ट साइटेड अबव। इन दिस कनेक्शन ए लेटर हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम UIDA, यानी कॉपी ऑफ है, यानी आधार की जो वेबसाइट है वहाँ से, वेयर इट हैज बीन स्टेटेड दैट द यूज ऑफ आधार एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ नीड्स टू बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अब UIDA के द्वारा ऑथेंटिकली एक डॉक्यूमेंट लेटर आ चुका है कि आपको आधार को डेट ऑफ बर्थ की जो भी लिस्ट है उसमें से हटाना होगा। अकॉर्डिंगली द आधार इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स फॉर करेक्शन इन डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन इन टेबल B ऑफ एनेक्सर 1 ऑफ द JDSOP अंडर रेफरेंस। यानी कि अब आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आधार मैंडेटरी नहीं रहा है। अगर आपके आधार में कोई भी डेट ऑफ बर्थ है, कुछ भी डेट ऑफ बर्थ है, चाहे वो पुरानी हो, करेक्शन नहीं हुआ, तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आधार के हिसाब से अब आपका जो है डेट ऑफ बर्थ नहीं माना जाएगा, उस लिस्ट से ही इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा हो सकता है आपसे 10th की मार्कशीट मांगी जाए या फिर आपसे वोटर आईडी कार्ड मंगाया, दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, लेकिन आधार अब मैंडेटरी नहीं रहा। इसके अटैच में इन्होंने एक सर्कुलर भी अटैच किया है जो यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी UID से आया है। इसका इन्होंने रेफरेंस देते हुए ये सर्कुलर निकाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनके आधार की डेट ऑफ बर्थ में बहुत ज़्यादा करेक्शन था। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है बहुत सी बार 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल का करेक्शन होता है और उस केस में ईपीएफओ पहले डिनाई करता था, काफ़ी डॉक्यूमेंट, स्टैम्प पेपर, काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगता था डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करने में। लेकिन दोस्तों, अब आधार को तो फिलहाल हटा दिया गया है, आपसे दूसरे डॉक्यूमेंट मांगे जा सकते हैं। तो उन लोगों के लिए, उन पीएफ मेंबर के लिए खुशखबरी की बात है। तो ये दोस्तों, ये है ईपीएफओ का नया अपडेट, नया सर्कुलर जो हाल ही में जारी हुआ है। इसके हिसाब से आधार अब मैंडेटरी नहीं है। तो दोस्तों, नई अपडेट और नई जानकारी के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।